गुजरात के मोरबी हादसे में आरोपियों पर गिरी गाज, अब तक 9 गिरफ्तार। पुल हादसे में मरने वालों में अधिकतर बच्चे और महिलाएं। जिस जगह पुल टूटा वहां 15 फीट गहरा था नदी का जलस्तर। निजी कंपनी अजंता और मोरबी नगरपालिका के बीच कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी सामने आई। मोरबी नगरपालिका ने हादसे से झड़ा पल्ला, कहा अजंता कंपनी ने झूला पुल खोले जाने की जानकारी नहीं दी और न ही अनुमति ली। पुल की मरम्मत पर उठे सवाल, एक साथ कैसे टूट गई लोहे की 50 तारों वाली केबल? क्या केबल की सिर्फ हुई थी जांच या सिर्फ रंग रोगन करके करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए? पुल हादसे पर राजनीति तेज हुई। कांग्रेस ने हाईकोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराने का मांग की। आपका सरकार पर निशाना। बीजेपी बोली सियासत दुर्भाग्यपूर्ण। राहुल बोले हादसे पर नहीं करनी चाहिए राजनीति। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए भावुक, कहा ऐसी पीड़ा कभी महसूस नहीं की। दुख की घड़ी में सरकार के साथ। बोले मेरा मन मोरबी में ही लगा हुआ है। मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। 5 सदस्यीय एसआईटी ने शुरू किया हादसे की जांच। फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी जांच में जुट जाने को कह दिया गया। 3 धाराओं में केस दर्ज। गैर इरादतन हत्या की धारा भी लगाई गई। निजी कंपनी के पास था पुल के रखरखाव का ठेका। पुल पर जाने के लिए लगता था टिकट। 2 करोड़ रुपए मरम्मत पर किए गए थे खर्च। मरम्मत के बाद ही पुल खोलने का किया गया था दावा। पीड़ित परिवारों को केंद्र और राज्य सरकारों से मिलेगी मदद। कंट्रोल रूम में हेल्पलाइन नंबर से परिजनों को मिल रही है अपनों की जानकारी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने हादसे की पुख्ता जांच की बात कही। पुल का कार्यभार संभालने वाली एजेंसी पर दर्ज होगा क्रिमिनल केस, कहा। झूले का टिकट ब्लैक में बेचने की बात सामने आई। 17 रुपए का टिकट 50-50 रुपए में बिका। क्षमता से कहीं अधिक थी भीड़। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 3 बार घटनास्थल का निरीक्षण किया। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ स्थानीय लोगों ने संभाला मोर्चा। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान गई। एक लड़के की होने वाली थी शादी। मां बोली शव नहीं, लगन का वीडियो चाहिए। ऐसा वीडियो नहीं चाहिए, लगन का वीडियो चाहिए। शादी का वीडियो है, ऐसा वीडियो हमारे बच्चे का हमको नहीं चाहिए। तौफीक नाम के प्रत्यक्षदर्शी ने बताया मोरबी हादसे के बाद हॉस्पिटल लाए गए थे 35 बच्चे। बच्चों को देखकर दहल उठा था दिल। रौनक मनियार नाम के व्यक्ति ने हादसे कुछ देर पहले तक पुल पर एक वीडियो शूट किया था, इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था। रेस्क्यू मिशन में जुटे लोगों की मदद को आगे आए स्थानीय लोग। रेस्क्यू टीम के लिए खाने पानी का इंतजाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिन के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया में सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर किया जलाभिषेक। अर्पित किए श्रद्धा सुमन। सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ। केवड़िया में भव्य परेड का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली सलामी। परेड में शामिल हुआ बीएसएफ के जवानों का दस्ता। परेड के दौरान जवानों ने दिखाए तरह तरह के करतब। जोश दिखा हाई। केवड़िया में एकता समारोह के दौरान वायुसेना पायलट्स ने भी लड़ाकू विमानों के साथ शौर्य का किया प्रदर्शन। दिल्ली में सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दी श्रद्धांजलि। तेलंगाना के शादनगर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सरदार पटेल और इंदिरा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। मोरबी हादसे को लेकर 2 मिनट का रखा गया मौन। सरदार पटेल की जयंती पर उन पर बनी फिल्म मैन ऑफ स्टील सरदार का फर्स्ट लुक सामने आया। मयूर के बारोट हैं प्रोड्यूसर, मेहर भूटा का है निर्देशन। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल का संघ पर बड़ा हमला। आरएसएस को दी 2 टूक चेतावनी। कहा सत्ता में आने पर
देश की संस्थाओं को कराएंगे संघ मुक्त। दिल्ली में इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल पर पहुंची सोनिया गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज ही के दिन उनके सुरक्षा गार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी थी हत्या। राहुल गांधी ने कहा, गुजरात में कांग्रेस की स्थिति मजबूत, चुनाव जीतने जा रही है कांग्रेस, हवा में है आम आदमी पार्टी और बीजेपी। बहुत इफेक्टिवली गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। हिमाचल के मंडी में प्रियंका गांधी की रैली, बीजेपी पर जमकर बरसी प्रियंका। प्रेम का रिश्ता था, समर्पण का रिश्ता था, कर्तव्य का रिश्ता था और एक बहुत गहरा ऐसा रिश्ता था। केवड़िया के बाद बनासकांडा भी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई योजनाओं का किया शिलान्यास, कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण। मोरबी हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में हुआ बदलाव। अहमदाबाद में होने वाला प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो किया गया कैंसिल। कल राजस्थान के बांसवाड़ा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई प्रोजेक्ट्स की रखेंगे आधारशिला। त्योहारों के मौसम में भारत सरकार के लिए अच्छी खबर, जीएसटी कलेक्शन हो सकता है 1.5 लाख करोड़ के पार। अक्टूबर महीने का है यह आंकड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था पर दिखाई सख्ती। कहा, अपराधी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, शक्ति लगा ले, कानून से बच नहीं पाएगा। टनकपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन फुटबॉल टूर्नामेंट का किया शुभारंभ। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने की उल्फा यूजीपीओ टीएलए के पूर्व सदस्यों को एक मुश्त आर्थिक मदद देने के कार्यक्रम की शुरुआत। ज्ञानवापी मामले में एएसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। का सर्वे के लिए हमें तैयार। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों के ऐलान पर सभी दलों की टिकी नजरें। इलेक्शन मोड में आ गई हैं सभी पार्टियां। दिल्ली में फिर से बढ़ गया प्रदूषण। कई जगह EQI 500 के बाद जहरीली हवा में सांस लेने में हो रही है परेशानी। दिल्ली में प्रदूषण को काबू में करने की कोशिश जारी। केजरीवाल सरकार ने LG को फिर भेजी रेड लाइट ऑफ गाड़ी ऑन स्कीम की फाइल। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियों ने सड़कों पर किया पानी का छिड़काव। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण पर जीआरपी ने लागू किया तीसरा चरण। निर्माण तोड़फोड़ गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से लग गई रोक। हरियाणा के गुरुग्राम में नशा तस्कर बदमाशों के विरुद्ध जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर्स की संपत्ति पर चलाया गया बुलडोजर। प्रयागराज में बिजली विभाग के गोदाम में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। बंदौर में सरकारी दवाइयां कूड़े के ढेर में मिली। वीडियो वायरल होने पर सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। लातेहार में पुलिस को बड़ी सफलता। नक्सलियों के छिपाए गए हथियार बरामद किए। सोनीपत में टोल कर्मियों ने की मारपीट। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में दबंगों का पथराव। फायरिंग का वीडियो वायरल। वीडियो के आधार पर आरोपी गिरफ्तार। ठाणे के गलवा परिसर की एक इमारत का स्लैब ग्राउंड फ्लोर पर गिरा। स्लैब गिरने से 3 लोग बुरी तरह से घायल। करनाल में बाइक चोरों को एंटी ऑटो थेफ्ट टीम ने गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 11 बाइक बरामद। यमुनानगर में छठ मेले में खड़ी 2 बाइक में लगी आग। मौके पर मौजूद लोगों ने आग को मुश्किल से बुझाया। आगरा में मेट्रो ट्रैक पर जैकरिंग करने से युवक को चोट लगी। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुग्राम में सेप्टिक टैंक में सफाई करते हुए 2 लोगों की मौत। 6 घंटे बाद निकाले गए शव। इटावा में दारोगा के विरुद्ध महिला के यौन शोषण 90,000 रुपए ठगने का मामला। पुलिस ने मामला दर्ज किया। चंदौली में छठ पूजा के दौरान पुलिया टूटने से नहर में गिरे श्रद्धालु। पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी को बचाया।
इंदौर में पिता पुत्र के झगड़े में बीच बचाव करने आई पत्नी को मार दी गई गोली। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। सोनीपत राड थाना रूट पर ऑटो बाइक की टक्कर में 2 की मौत। आजमगढ़ में छठ पूजा के दौरान घाट पर नहाते हुए युवक की डूबने से मौत। पुलिस ने शव को पानी से निकाला। ओडिशा के कालाहांडी में पुल गिरने से हादसा। पुलिस ने 7 लोगों का रेस्क्यू किया। अमृतसर में पेट्रोल पंप को लूट की कोशिश। मौके पर तैनात गार्ड ने लुटेरे को गोली मार दी। रायबरेली में शराबी बंदर से सब परेशान। ठेके पर लोगों के हाथ से छीन कर पी जाता है शराब। राजस्थान के बाड़मेर में पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। पति समेत 4 के विरुद्ध मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के खरगोन में अफवाह फैलाकर जमीन सस्ते खरीदने का आरोप। एनजीओ पर है यह आरोप। बाड़मेर में पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। पति का किसी युवती के साथ चल रहा था अफेयर। पति समेत 4 के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज। बलिया में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने को लेकर विवाद। 7 लोग गिरफ्तार। ठाणे शहर में कार सवार ने बिल्ली को रौंदा। पुलिस ने दर्ज किया मामला। मुजफ्फरनगर में शोषण के शिकार महिला का स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन। इंसाफ की मांग। जबलपुर में आईएमए अधिकारियों के बीच हाथापाई वीडियो वायरल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजस्थान के धौलपुर में दुष्कर्म और अपहरण के मामले में 2 को उम्र कैद। 25-25 हजार रुपए का जुर्माना। जोधपुर में दहेज मामले में बीजेपी विधायक का बेटा गिरफ्तार। अदालत ने सुनाई 1 दिन की पुलिस रिमांड। सीतापुर में सड़क दुर्घटना में एक पुलिस निरीक्षक की मौत। 3 पुलिस अधिकारी घायल। दरभंगा के सिमरा निहालपुर गांव में भीषण आग। 1 दर्जन के करीब घर हुए खाक। गोंडा में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का साइबर पुलिस ने किया पर्दाफाश। 2 सगे भाइयों समेत 3 को गिरफ्तार किया। बारामती में जहरीली ताड़ी पीने से 2 की मौत। पुलिस कर रही है जांच। हरिद्वार में छठ पर्व के अवसर पर गंगा घाटों पर उगते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। श्रद्धालुओं ने अर्घ्य दिया। आतिशबाजी की। ठाणे में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए लगा श्रद्धालुओं का तांता। तालाब पर आए श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम। यूपी के गाजियाबाद की हाई राइजिंग सोसाइटी में उगते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। व्रतियों के साथ लोगों में जबरदस्त उत्साह। महापर्व छठ का समापन। सुबह दिया गया उगते हुए सूर्य को अर्घ्य। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत तमाम शहरों के घाटों पर देखी रौनक। लाखों लोगों ने उगते हुए सूर्य की पूजा अर्चना की। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में बिहार वासियों ने छठ पूजा का आयोजन किया। डूबते सूर्य को पूरे विधि विधान के साथ दिया गया अर्घ्य। यूपी के गाजियाबाद में लोगों ने मनाया छठ। अपने घर की छत पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर तोड़ा व्रत। ठाणे में छठ पूजा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल हुए। छठ व्रतियों का बढ़ाया उत्साह।